अंतिम कमरे की आवाज। यह घटना 2008 की है। मध्य भारत के एक छोटे लेकिन व्यस्त कस्बे में, जहां रेलवे लाइन शहर को दो हिस्सों में बांटती है। उसी लाइन के पास बना था एक पुराना सरकारी विश्राम गृह। अंग्रेजों के जमाने की इमारत, ऊंची छतें, लंबे गलियारे, मोटी दीवारें और हर कमरे के बाहर पीली पड़ चुकी नेम प्लेट। दिन में वह इमारत सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल अजीब हो जाता, जैसे दीवारों में कोई पुरानी सांसें कैद हों। उस विश्राम गृह में कुल 8 कमरे थे। कमरा नंबर 7, जो हमेशा बंद रहता था, सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था, मरम्मत हेतु अस्थायी रूप से बंद। लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता था। रवि, उम्र लगभग 32 साल, पीडब्ल्यूडी विभाग में जूनियर इंजीनियर था। उसे रेलवे लाइन के पास सड़क चौड़ीकरण का काम मिला था। काम कम से कम 3 हफ्तों का था। शहर में कोई होटल खाली नहीं था, इसलिए आदेश मिला कि वह सरकारी विश्राम गृह में रुके। पहली बार जब रवि वहां पहुंचा, तो उसे इमारत देखकर हल्की घबराहट हुई। फिर खुद को समझाया, बेकार की सोच है, पुरानी इमारतें ऐसी ही होती है। चौकीदार, जिसका नाम शंकर था, ने उसे कमरा नंबर 5 की चाबी दी। साहब, रात में गलियारे में ज्यादा मत घूमिएगा, शंकर ने धीमी आवाज में कहा। रवि मुस्कुरा दिया। डरने की क्या बात है? शंकर ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका लीं। पहली रात शांत थी। दूसरी रात, ठीक 2:17 बजे, रवि की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो। वह बैठ गया, कान लगाए। आवाज साफ थी, किसी औरत के रोने की। रवि ने मोबाइल देखा, 2:17 AM। वह उठा, दरवाजा खोला। बाहर लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कमरे और अंत में सीढ़ियां। पीली लाइट जल रही थी। रोने की आवाज गलियारे के आखिरी हिस्से से आ रही थी, कमरा नंबर 7 की तरफ से। रवि को अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई और मेहमान। सुबह उसने चौकीदार से पूछा। शंकर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। साहब, आप आवाज सुन पाए? हाँ, किसी औरत के रोने की। शंकर ने इधर-उधर देखा और धीरे से बोला, रात में उधर मत जाया कीजिए, वो कमरा अच्छा नहीं है। क्यों? शंकर कुछ पल चुप रहा। जो गया, वो पहले जैसा नहीं लौटा। तीसरी रात, वही समय, 2:17 बजे। इस बार सिर्फ रोने की आवाज नहीं थी, किसी के नाखूनों से दीवार खरोंचने की आवाज भी थी। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे यकीन होने लगा था कि यह वहम नहीं है। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। गलियारा ठंडा लग रहा था, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। कमरे नंबर 7 के सामने खड़े होते ही उसकी सांस तेज हो गई। दरवाजा बंद था। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खोल दो। आवाज में दर्द था, घुटन थी। रवि पीछे हट गया। उसने पहली बार जिंदगी में भगवान को याद किया। अगले दिन रवि ने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। 1996 की एक फाइल मिली। एक महिला क्लर्क, सुनीता वर्मा, मौत का कारण आत्महत्या। लेकिन रवि को कुछ अजीब लगा। रिपोर्ट बहुत अधूरी थी। पोस्टमार्टम में कई बातें साफ नहीं थीं। उसने पुराने अखबारों की फाइल देखी। एक छोटी सी खबर मिली, सरकारी विश्राम गृह में महिला की संदिग्ध मौत, जांच अधूरी। बस। चौथी रात बिजली चली गई। अंधेरा पूरा कमरे में फैल गया। रवि को लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। सांसों की आवाज, ठंडी, भारी। वह हिल भी नहीं पाया। अचानक लाइट आ गई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर नाखूनों के ताजा निशान थे। 5वीं रात रवि ने फैसला कर लिया, वह सच्चाई जाने बिना यहाँ से नहीं जाएगा। उसने मास्टर चाबी ली और कमरा नंबर 7 खोला। दरवाजा चरमराया।
अंदर कदम रखते ही सड़ी हुई बदबू आई। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर खून के पुराने धब्बे, फर्श पर खरोंच के निशान, छत के पास एक टूटी हुई हुक। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा अंधेरा। और फिर वही आवाज। अब तुम समझे। रवि को किसी ने पकड़ लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। एक औरत, कमरे में बंद, चिल्लाती हुई, मदद मांगती हुई। सुबह कर्मचारी पहुंचे। दरवाजा खुला था। रवि फर्श पर पड़ा था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। कुछ महीनों बाद जांच दोबारा खुली। सच सामने आया। सुनीता की मौत आत्महत्या नहीं थी। उसे उसी कमरे में बंद करके मारा गया था। कमरा नंबर 7 आज भी बंद है। लेकिन चौकीदार शंकर कहता है, हर रात 2:17 बजे आज भी रोने की आवाज आती है। और जो सुन ले, वो कभी चैन से नहीं सो पाता।